नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिनाइटस के बारे में। टिनाइटस क्या है? टिनाइटस नॉर्मल भाषा में कहते हैं कानों में घंटी बजना, या कई बार बजिंग जैसी आवाज़ या कुछ अलग टाइप की आवाज़ें, घंटी बज रही है, रिंग हो रहा है, सरसराहट हो रही है, ऐसी तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। इसको टिनाइटस कहते हैं। इस समय देखा जाए तो सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 10 से 15% लोग इससे परेशान हैं। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे व्यक्ति बेचैन हो जाता है, सो नहीं पाता है, हमेशा डिस्टरबेंस महसूस करता है। टिनाइटस के 3 फैक्टर पर बात करेंगे। पहला, इसके काजेस क्या हैं, ये क्यों होता है। दूसरा, इसका क्या सिम्टम है। और तीसरा, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या काज है, ऐसा क्यों होता है। काजेस में देखें तो नॉर्मली कोई कान में कोई इंजरीज हो जाए, या वैक्स यानी कान में गंदगी का जमा हो जाना, या कोई इन्फेक्शन हो जाना, या कई बार कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जिनकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में देखेंगे तो शुरुआती तौर पे लोगों को लगने लगता है कि कान में कुछ अनवांटेड साउंड होने लगी है। पहले इसका वॉल्यूम कम होता है, धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। कई बार व्यक्ति जब एक शांति वाली जगह पर होता है जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ नहीं है, वहाँ पे उसको ये ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो इस तरीके से फिर वो सोने में उसको दिक्कत होने लगेगी, सो रहा होगा, जग जाएगा, उसको लगेगा कहीं कुछ आवाज़ आ रही है। और ये आवाज़ एक साइलेंट आवाज़ है, यानी कि ये दूसरे को नहीं सुनाई देती है, ये जिस पर्सन को दिक्कत है उसी को सुनाई देती है। तो इसके इस तरीके के सिम्टम होते हैं। अब तीसरा आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। टिनाइटस को कम्प्लीटली क्योर करना एक बहुत टफ काम है, क्योंकि इसके जो हमने कहा कि जो काजेज हैं उसमें क्या होता है कि जो ऑसिलस चेन बोलते हैं, ऑसिलस चेन हमारे कान में 3 हड्डियां हैं, इनकस, मैलियस, स्टैप्स। ये क्या करती हैं, ये कॉक्लिया और जो ईयर ड्रम है यानी पर्दा है उसको जोड़ने का काम करती है। तीनों चेन जो है इनके आपस में फिक्सेशन हो जाता है। अगर इनके बीच जो ढीलापन है ये खत्म हो गया, यानी जो फिक्सेशन ये एकदम से टाइट हो गई, तो फिर ये रविंग शुरू कर देती है जिसकी ये आवाज़ होती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें कुछ मेडिसिन हैं जिससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। हम ENT स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करके उसको कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक जो रिहेबिलिटेशन है यानी जो मैनेजमेंट है टिनाइटस का, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा क्योर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैनेजमेंट के थ्रू इसको हम काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। जिसमें क्या करते हैं, कई बार से लोग कुछ अलग साउंड कानों से सुनते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक को सुनना, हेडफोन लगा लेना, जिससे कि दूसरी आवाज़ें उसके कानों में आने लगे, तो जो बजिंग है या जो घंटी बजना है वो कम हो जाती है। इसके अलावा इसका जो इलाज है कि हियरिंग डिवाइसेस आती है, क्योंकि इसकी जब टिनाइटस होता है तो इसके साथ कई बार हेयरिंग लॉस भी हो जाता है। तो हियरिंग लॉस को भी कवर करने के लिए मशीन कान में लगा दी जाए, यानी हियरिंग डिवाइस लगा दी जाए, तो उसका सुनना बेहतर हो जाता है। साथ ही उसमें टिनाइटस मास्कर होता है। टिनाइटस मास्कर के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो उसकी घंटी आना है उसको सप्रेस कर दिया जाता है। इसके अलावा मेडिटेशन, तरह तरह के योगा, लाइफ स्टाइल्स में चेंज करके भी इससे राहत मिल सकती है। तो ये टिनाइटस की समस्या को जितना अर्ली हम इंटरवीन करेंगे उतना बेहतर तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये आगे चल करके ब्लड प्रेशर्स, इसके अलावा हाइपरटेंशन, ऐसे अनेक बीमारियों को ये जन्म देता है। तो प्लीज़ टेक केयर अबाउट इट। थैंक यू सो मच।